बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के लोकल कौंसल की जो टर्नओवर है वो ख़त्म हुआ है और पिछले 4 साल मुकम्मल हुए हैं और मानसरा ज़िला में चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाज़िम आला था और बाकी जो तहसीलों में भी हमारे जो नाज़िम थे और इसी तरीके से विलेज कौंसल और जो मेंबरान डिस्ट्रिक्ट कौंसल और मेंबरान तहसील कौंसल की भारी अक्सरी थी माशाल्लाह हमारी। तो ये 4 साल मुकम्मल हुए और इस 4 साल में इन्होंने बड़ी मेहनत की है लोकल कौंसल के मेंबरान ने, और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है हमारे सरदार सैयद गुलाम साहब, उसकी बड़ी काविशें रही हैं और आज तकरीबन उसी हवाले से ये फंक्शन यहाँ मुनक़द हुआ। उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर यहाँ के जो लोगों ने आज ये इस तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें लोकल कौंसल के डिस्ट्रिक्ट के मेंबरान, तहसील के मेंबरान, यूनियन और नाज़िम विलेज काउंसलर्स ये सारे शामिल हुए। उसमें हम भी शरीक हुए, हमें भी दावत थी, मुझे भी और MPA लाइक महमूद खान साहब को भी, मियाँ ज़हर-रहमान साहब जो हमारे साबिक़ के MPA इनको भी, बाकी भी जो काफ़ी लोग उसमें शरीक हुए। तो माशाल्लाह के इनका जो 4 साल टर्नओवर था बड़ा अच्छा कामयाब रहा और ये इन्होंने बड़ी जो मेहनत से, जद्दोजहद से और इत्तेफाक इत्तेहाद से अपनी कौंसल को भी चलाया और इलाके की और ज़िले की ख़तल मकदूर खिदमत की है। लोकल कौंसल सिस्टम बड़ा अच्छा है, बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पर इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए कि इससे मकामी सतह पर लोगों के छोटे मोटे मसाइल हल होते हैं। लेकिन इनको और ज़्यादा बाख्तियार भी बनाना चाहिए और ज़्यादा फ़ंड देने चाहिए और फ़ंड के जो यूटिलाइजेशन हो वो सही किस्म की होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस उसका होना चाहिए और जो इलाके की एक ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक जो मनसूबाबंदी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में थोड़ा जो पिछली हुकूमत का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, लोकल कौंसल सिस्टम, तो इसमें भी कुछ नकाइस थे। इस दफ़ा उन्होंने और इसमें चेंज ले आए, ज़िला कौंसल को ख़त्म कर दिया, सिर्फ तहसील कौंसल और विलेज कौंसल छोड़ी हैं। तो ज़िला कौंसल की भी अपनी अहमियत है, ज़िला कौंसल को होना चाहिए था क्योंकि इस हवाले से इख्तियारात भी थोड़े बहुत उनके पास होते थे। लेकिन अब जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है उसमें साबका अदवार के तजर्बात के नतीजे में इसको मज़ीद फ़ाल भी बनाना चाहिए, इसकी अशद ज़रूरत है। और फ़ाल उसी सूरत में हो सकता है कि जो एक इनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इसके साथ उनको फंड्स भी ज़रा ज़्यादा देने चाहिए और जो मनसूबाबंदी है विलेज से और तहसील और फिर डिस्ट्रिक्ट की इस तरह की होनी चाहिए, नीड बेस पर होनी चाहिए, ना कि किसी की अपनी मर्जी पर, पसंद नापसंद पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीड बेस पर इसकी मनसूबाबंदी हो ताकि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। पहली बात तो ये है कि चूँकि सूबे में PTI की हुकूमत थी, इसके बावजूद उस वक्त हमने जो एक मुशावरत से अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ज़िला कौंसल बनाई और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर थे उनसे मुशावरत की और उस मुशावरत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे 4 साल इन्होंने मुकम्मल किए। जिस तरह आपने कहा कि दूसरे अजला में मसलन एबटाबाद, हरीपुर या तोरगर में भी वो नाज़िम जो पहले इलेक्ट हुए थे वो अपना टर्नओवर मुकम्मल नहीं कर सके, बल्कि वहाँ चेंज आई। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ज़ारे का सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पर इन्होंने अपना टर्नओवर भी मुकम्मल किया और बड़ी खुशउस्लूबी से अपनी कौंसल को भी चलाया और ज़िला की जो ज़रूरत थी उसके में भी इन्होंने बड़ी मेहनत से, जानफशानी से काम किया है। इसी वजह से आज की जो तकरीब हुई आपने देखा जितने मुकर्रीन थे उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और खराज तहसीन पेश किया। बाकी इन्होंने सरदार सैयद गुलाम साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर बड़ी मेहनत की है और ईमानदारी से, दयानतदारी से खिदमत की है। तो यही एक है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सारे ग्रुप के जो लोग हैं इसी जज्बे के तहत काम करते हैं और इसी वजह से लोगों ने उन पर बार बार एतमाद किया। देखे सरदार सैयद गुलाम का भी मेरा ख्याल ये 3री दफ़ा थी कि वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए थे और इसी तरीके से फिर उसके बाद वो
ضلع کے ناظم منتخب ہوئے، اور اس میں دوسرے جو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے اس وقت لائق محمد خان نے بھی ہماری حمایت کی، ان کے ممبران، یا قومی وطن پارٹی کے جو ممبران تھے انہوں نے بھی ہماری حمایت کی تھی، اور اسی طرح جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے ممبران نے بھی حمایت کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ دوسرے اضلاع میں تو ایون اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی عدم اعتماد کیا، لیکن یہاں پر دوسری پارٹیوں نے بھی اعتماد کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دیا ہے۔ الحمدللہ کہ اس ضلع میں ہمارے اسی وجہ سے بار بار لوگ منتخب ہوتے آئے، اور پہلے بھی جو لوکل کونسل، آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ تھی اس وقت، میں ڈسٹرکٹ ناظم والا تھا، اور اس وقت بھی الحمدللہ ہم نے اپنا ٹرن اوور مکمل کیا تھا، باوجود اس کے کہ زلزلہ آیا، تباہی ہوئی، دوبارہ ری ایبلیٹیشن پر کام ہوا، ریکنسٹرکشن پر کام ہوا۔ تو اس کے بعد اس ضلع کے عوام نے ہمارے گروپ پر، ہم پر بار بار اعتماد کیا، چاہے ہماری پارٹی پر بھی اعتماد کیا۔ تو آج بھی انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن آئے گا انشاءاللہ اسی یکجہتی، اتفاق، اتحاد کے طور پر انشاءاللہ ہم اس میں حصہ لیں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک عوامی خدمت کا جذبہ جو ہوگا اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ بہت شکریہ۔